आदिवासी समुदाय के बीच चल रहा टकराव बनेगा घाटशिला उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घाटशिला में उपचुनाव 11 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में कुर्मी समाज का कहना है कि उनकी जनसंख्या घाटशिला में 20 से 25 हजार है। कुर्मी समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि जो उनकी मांगों का समर्थन करेगी वो उन्हीं पार्टी को वोट देंगे। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय का कहना है कि जो कुर्मी समाज का समर्थन करेंगे उस पार्टी का इस चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे। वहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इस चुनाव में जेएमएम और बीजेपी मुख्य दल है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों का कहना है कि उनके वोटर्स दोनों हैं, जहां एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोग भी उन्हें वोट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्मी समाज के लोग भी उन्हें वोट देते हैं, तो वो इस उपचुनाव में सामान्य रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो रामदास सोरेन को 22,000 वोटों से जीत मिली थी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अभी जो कुर्मी समाज वर्सेस आदिवासी समुदाय के बीच टकराव चल रहा है, क्या ये उपचुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। वहीं अगर इस चुनाव में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी को देखा जाए तो वो जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी है। तो अगर पूरे महतो समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। तो ऐसे में आप भी देखिए कि कुर्मी समाज के लोगों का और आदिवासी समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है, इसके अलावा दोनों पार्टियों का क्या कुछ कहना है। ये ज्वलन मुद्दा अपने आदिवासी समुदाय का बहुत ही बड़ा मामला है। आरक्षण पर सेंधमारी का मामला है। तो अभी झारखंड में अपने विधानसभा घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। इस पर हम लोग का सीधा समुदाय का मानना है, जो पार्टी हमारी आदिवासी सूची में अगर कुर्मी को अगर जो पार्टी शामिल करने की मांग करती है उस पार्टी को तो हम लोग आईना दिखाएंगे ही। और कुर्मी लोगों से भी हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आप भाई है, भाईचारा रखें। जिस तरह से उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से हमले पर जातीय हमला कर रहे हैं, कहीं से भी शोभा नहीं देता। और जेएमएम हो या बीजेपी हो या कांग्रेस है, जो भी पार्टी कुर्मी को साथ देगी, आदिवासी समुदाय उसके साथ नहीं है। क्लियर हम लोग बता देना चाहते हैं और इस बार वो देख लेगा। जिन्होंने भी कुर्मी के पक्ष में साइन किया है वो खुलेआम समाज के सामने माफ़ी मांगे, समाज के सामने लिखित माफ़ी मांगे, तब जाके हम लोग इस पर कुछ विचार करेंगे। लेकिन घाटशिला विधानसभा में उनको हम लोग बता देंगे कि आदिवासी क्या है। उनका वोट एक तरफा कोई नहीं जाता, कोई एक पार्टी का नहीं है। लेकिन हम लोग उनको बता देंगे कि आप अगर जिस समुदाय के साथ में हमारा आरक्षण खत्म होगी, आप उसके साथ आप दूरी बना लीजिए। घाटशिला में जो उपचुनाव होने जा रहा है, मेरा अपना स्पष्ट उसमें बयान है। चूँकि उस विधानसभा क्षेत्र तो आरक्षित आदिवासी आरक्षित सीट है और हमारा जो कुर्मियों की आबादी है लगभग वहाँ से आपको 3-4% आबादी मेरा होगा। हम तो वहाँ के लोगों से अपील करना यही चाहते हैं कि चूंकि उस क्षेत्र का मैं मतदाता नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक नेता होने के कारण मैं अपील करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के कुर्मी मतदाताओं से कि जो राजनीतिक दल जो भी वहाँ चुनाव लड़ रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन हो, या तीसरा फोर्स के रूप में अगर उतर रहे हैं हमारे जयराम भाई हो, कोई भी संगठन वहाँ राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ रहा है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी अनुशंसा, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल, और आपको बता रहे हैं कि कुर्मियों के लिए अपना धर्म कोड, ये सवाल पर अगर कोई मतलब आपको समर्थन देता है तो उसको अपना समाज का वोट उनको देना चाहिए, यही मेरा कहना है। बहुत ही संवेदनशील विषय जब आते हैं और खास करके समाज के द्वारा, उस विषय को उतनी ही गहरी चिंतन के साथ हृदय की गहराइयों से उस पर देखना चाहिए। कभी कभी समाज में कुछ विषय तत्काल गर्म हो जाते हैं और हम सभी राजनीति से जुड़े कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे लोगों को लेकर चलना चाहती है और उसका एक प्रयास है जो भारत माँ को माँ मानता है और उस धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए आदिवासी समाज और कुर्मी समाज दोनों ही हमारा मतदाता वर्ग है और झारखंड का, इस देश का गौरवशाली परंपरा का एक अंग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको संवेदनशील ढंग से बात देखेगी और दोनों समाज से आग्रह करेगी कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदवार होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और आदिवासी रिजर्व सीट है, एसटी सीट है, इसलिए निश्चित है हमारा जो भी कैंडिडेट होगा एसटी समाज से होगा और देश के बारे में, यहाँ के धरती पुत्रों के बारे में गंभीरता से सोचने वाला होगा। इसलिए सभी समाज से हमारा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें
देश हित समाज हित में हमारा संगठन ढंग से इसका विचार करेगा और सर्वसम्मत कुछ न कुछ उपाय निकाला जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, इस तरह की सोच झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी नहीं रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा में दोनों ही समाज के लोगों को लेकर के हमारे माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन आज हम लोग के बीच में नहीं है। वो दोनों ही समुदाय को लेकर के वो चले और जो पार्टी के संस्थापक में भी उस समय थे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो या हमारे पार्टी अध्यक्ष इस समय थे वर्तमान हेमंत जी के पहले, तो कभी भी इस तरह का सोच नहीं रहा हमारे गुरु जी का हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी व्यक्ति का। हम लोग दोनों ही समाज के लोगों को लेकर के झारखंड आंदोलन में चले और राज्य की जो भी समस्या रही उनको दोनों ही समाज के लोग मिलजुल करके उसका समाधान करने का प्रयास भी किए। ये तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राज्य को आसान करने का एक प्रयास चाहे जहाँ से भी जिस जगह से भी जैसे भी ये शुरुआत हुआ होगा ऐसा देखने में लग रहा है। थोड़ा हम देश का ये जो आज़ाद भारत के आंदोलन में जिस समय लोग शरीक हुए थे उससे थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। जिस समय आप देखे होंगे कि जो ब्रिटिश शासक यहाँ पर थे और उस समय में कभी भी हमको लगता कि जो हिंदू मुस्लिम का यहाँ फ्रिक्शन हो चाहे दोनों के भीतर में जिस तरह का दरार हो ये कभी नहीं था। लेकिन जब वो देश से उसको जाना पड़ा तो ये बीज उन्होंने ये बो करके दिया। जैसे जिन्ना को दे करके मुस्लिम लीग उन्होंने बनवाए, आप फाइनेंस ब्रिटिश सरकार कर रहे थे, उसी तरह से सावरकर को लेकर के आपका हिंदू महासभा का गठन करवाया और ये दोनों ही लोगों को इस तरह का एक डायरेक्शन था मेरे ख्याल से कि तुम मुस्लिम को गाली दो और ये हिंदू को गाली दे। इस तरह का ये लोग आपस में देश को किस तरह से लोग आसन करने का प्रयास किया था और जो आज तक किसी न किसी रूप में इसको देश हमारा ये भोग रहा है। लेकिन ये बात आज झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कभी भी इस तरह की बात सामने में नहीं आया था और आज ये सारी बातें जो आ रहा है ये राजहित के लिए अच्छा नहीं है और हमको लगता है कि ये कुछ वर्षों से ये सारी घटनाएं एक प्रकार से ये ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादा हो रहा है कि आप देखे होंगे जो पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान जो सरकार बनी थी मैंने जिसको कहा जाए सेकंड टर्म देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें हमारे ही इस राज्य के और ख़ास करके जमशेदपुर के आपका टेलको घोड़ा बना के रहने वाले पूर्व मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी थे, कल्याण विभाग जिसके अधीन में थे और उन्होंने कई जाति को केंद्र में एसटी में शामिल करने का जो निर्णय लिया और उसी समय से हमको लगता है कि ये शुरुआत और ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ते हुए आप सारा चीज़ देख रहे हैं जो राज्य के भीतर में ये सारी घटनाएं घट रही हैं और दोनों ही तरफ से आज एक दूसरे पर जो भी बातें सामने में आ रही है हमको लगता है राजहित के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा है। खासकर संविधानिक कैसे कैसे लेके चलती है, चुनाव है कितना बड़ा चैलेंज होगा दोनों समाज को लेकर चलना। देखिए जेएमएम दोनों ही समाज के हित के लिए है और दोनों को ही साथ में लेकर के चला है। जेएमएम में कभी इस तरह की बात नहीं रहा और ये सारी मुद्दा ये केंद्र के पास है। आपने देखा होगा जो हमारे राज्य के कुर्मी भाई लोगों ने भी जिस आंदोलन की शुरुआत किया रेल रोको आंदोलन जो किया ये स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ नहीं है, ये तो सीधी सेंट्रल का। रेल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये स्थिति क्यों आया? मान लीजिए कुछ अगर बात है किसी समाज के द्वारा कोई मांग अगर उठ रहा है तो उसको किस तरह से समाधान करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे सारा चीज़ को ये करना है और दोनों ही समाज के हित को देखना है। उसको मान लीजिए पूर्वी समाज के हित को भी देखना है और आदिवासी समाज के भी हित को देखना है और हित को देखते हुए उसको उस तरह का अगर सोच रखते हुए अगर अपना काम करता या उस रास्ते पर आगे बढ़ता तो हमको नहीं लगता कि जो सारी घटनाएं आज झारखंड में हो रही है ये घटना घटती नहीं होता। ये सीधी राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये सीधा केंद्र का ये चीज़ है
हाँ, राज्य सरकार के चीज में अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो हमारे संविधान में जो सारी इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है उसकी कानूनन पहलू को भी राज्य सरकार देखेगी और सारी चीजों को देखते हुए और सरकार आगे बढ़ेगी। तो आपने सुना कि कुर्मी समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है और इसके अलावा आदिवासी समुदाय का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ आपने दोनों पार्टियों के नेताओं की भी बातें सुनी। अब ऐसे में 14 तारीख का सबको इंतजार रहेगा कि आखिर किसके हाथ जीत लगी है और किसके हाथ हार। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।